Hello everyone, this is Uma and you're watching Learn English with Uma Sharma. तो guys, how are you? I think you all are good. आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रोवर्ब यानी कि कहावतें पढ़ेंगे। कहावतें हमारे डेली यूज स्पीकिंग में काफ़ी काम आती। मान लीजिए कोई काम कुछ गलत कर देता है तो हम कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इंग्लिश में इसको आप कैसे कहेंगे? कभी आप कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे कहेंगे? तो आइए जानते हैं आज कुछ इन्हीं प्रोवर्ब के बारे में, इन्हीं कहावतों के बारे में। इन कहावतों को हम इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको एक बढ़िया सा लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कभी आपको कहना होता है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, तो आप इंग्लिश में इसको कहते हैं All that glitters is not gold। यदि आपको कहना है जैसी करनी वैसी भरनी, तो आप कहेंगे As you sow, so shall you reap। As you sow, so shall you reap, यानी कि जैसा बोएंगे वैसा पाएंगे या जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आपको किसी से कहना है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप कहेंगे Might is right। जिसकी लाठी उसकी भैंस, Might is right। आजकल तो पैसे के बिना कोई काम बनते नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको पैसे की ज़रूरत, पैसे की नीड होती है, तो आप इसको कहेंगे दाम बनाए काम। लेकिन आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मनी मेक्स द मेयर गो। मनी मेक्स द मेयर गो। भाई वो तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही जैसी बात करते हैं। कभी आप इस तरह से बोलते हैं? चोर चोर मौसेरे भाई। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। कभी किसी को कोई काम करना नहीं आता है, बल्कि उल्टे आपको दोष देता है गलत काम हो जाने पर, तो आप हिंदी में क्या बोलते हैं? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लो भाई, काम आता नहीं है और मुझे दोषी ठहरा रहे हो, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। A bad workman quarrels with his tools। कई बार हम लोग कहते हैं वो तो बस गरजते हैं बरसते नहीं हैं, या फिर गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं हैं। Barking dogs seldom bite, यानी जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, या जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। Barking dogs seldom bite। कभी आप ये भी कहते हैं अरे भाई सीखना है कुछ तो इस बच्चे से सीखो। भाई ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि कोई काम हम नहीं कर पाते हैं और छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं। इसीलिए एक कहावत यानी कि एक प्रोवर्ब भी है, तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। कभी कभी हम किसी भी घटना में, किसी भी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, वहाँ हमें उस प्रॉब्लम से निकलने का थोड़ा सा भी रास्ता मिल जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं। हम कहते हैं भाई डूबते को तो तिनके का सहारा काफ़ी। अ ड्रॉनिंग मैन कैचेस एट अ स्ट्रॉ। अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ। हमारी अर्निंग से ज़्यादा कभी हमारे खर्चे हो जाते हैं, या हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही कभी कुछ करने का सोचते हैं, तो हमें कई बार सुनने को मिलता है भाई अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ, आगे तुम्ही को दिक्कत हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कभी कभी किसी दो व्यक्तियों में झगड़ा हो जाता है तो हम लोग कई बार कहते हैं भाई वजह तो दोनों ही हो सकते हो, कभी एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है। तो हम कई बार कहते हैं इस कहावत को कई बार यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल, यानी एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। आधा अधूरा ज्ञान संकट का सामान, यानी कि लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। ये तो हम बहुत समय से जानते हैं कि अधूरी नॉलेज खतरनाक होती है, अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। लेकिन हम इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? अ लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग। बहती गंगा में अपने हाथ धो लो। बहती गंगा में अपने हाथ धो लो, यानी कि अगर कोई काम आसानी से हो रहा है और सभी उस काम को कर रहे हैं, तो कई बार हम कहते हैं हम ही क्यों पीछे रहें भाई, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स।
मेक hay while the sun shines। भाई बिना कष्ट के तो कोई काम होता नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं खुद के मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसे ही हम कहते हैं कि बिना कष्ट के कोई काम नहीं होता। तो हम कहते हैं नो पेन्स नो गेन्स या नो गेन विदाउट पेन। कई बार हम कहते हैं उपचार से प्रतिबंध अच्छा, उपचार से प्रतिबंध अच्छा। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अधजल गगरी छलकत जाए। हमारी हिंदी भाषा में एक प्रोवर्ब है, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका मतलब होता है कि हमें थोड़ा सा भी ज्ञान होता है या फिर हमारे पास थोड़ी सी भी कोई चीज़ होती है, हम उसको शो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कभी कोई हमसे तंग आके कह भी देता है अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? शैलो वाटर मेक्स मच नॉइज़। शैलो वाटर मेक्स मच नॉइज़। एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, या एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। तो आप कहेंगे टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री, यानी कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। समझदार को इशारा काफ़ी है। भाई हम कई बार ये कहते हैं कि तुम्हें इतना समझाने पर तुम्हें ये बात समझ आ जानी चाहिए थी, तो हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अ वर्ड टू द वाइज इज़ सफिशिएंट। अ वर्ड टू द वाइज इज़ सफिशिएंट। भाई ये तो सभी कहते हैं, अगर आप कोई काम करने की ठान लें तो आप उसको कर सकते हैं किसी भी कीमत पर। तो आप कह सकते हैं वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ चाह वहाँ रहा, यानी कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। वॉल्स हैव ईयर्स। वॉल्स हैव ईयर्स। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोवर्ब, अगर हिंदी में बोले तो कहावतें, जो कि हमारी आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। अगर आप इनको रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस में इंक्लूड करते हैं और इनको ठीक से आप लर्न करके अपने माइंड में सेट करके रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्पीकिंग नेटिव स्पीकर्स की तरह हो जाएगी और आपको खुशी होगी कि आप इंग्लिश सीखने में डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं। रोज़ थोड़ा सा सीखिए, उनकी रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। इन प्रोवर्ब्स को, इन कहावतों को अपनी डेली स्पीकिंग में इंक्लूड कीजिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल हो सके। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।